हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास इंग्लिश लिटरेचर और आज हमारा यूनिट नंबर 8 शुरू हो रहा है जो कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग। ये एक पोएम है आपकी बुक के ऊपर। सो बेटा 9th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है जिसके अंदर हम द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग की ट्रांसलेशन को सीखेंगे। पेपर में पोएम की ट्रांसलेशन तो नहीं आती, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो जस्ट आपको उर्दू की ट्रांसलेशन सिखाना है, क्योंकि अक्सर आजकल जो बच्चों को प्रॉब्लम फील हो रही है वो जस्ट इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन है। सो इस पोएम के हवाले से आपको पेपर में जो है या तो स्टेंजा आएगा और उस स्टेंजा को आपने पढ़कर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी उसमें रेफरेंस आपने ये बताना है कि ये पोएम कौन सी है और इसके शायर का क्या नाम है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने मेन थीम लिखना होगा और जोन सा पैराग्राफ या जोन सा स्टेंजा आपको आएगा उसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी होगी। यहां पर मैंने आपके सामने इसके 2 स्टेंजा की ट्रांसलेशन लिखी है। आप उस पोएम को पढ़ेंगे, उस स्टेंजा को ज़हन नशीन करें कि उस स्टेंजा के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, शायर अपना क्या मतलब उस स्टेंजा के अंदर बयान करना चाहता है। सो हमारा टारगेट जस्ट आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन सिखाना है, लेसन याद करना, उसके क्वेश्चंस आंसर को याद करना और इस पोएम की समरी को याद करना। सो बेटा ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए आजकल के दौर के अंदर इंग्लिश को सीखना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंग्लिश की उर्दू लिखना या उर्दू करना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बनी हुई है। इसलिए मेरा टारगेट जस्ट आपको उर्दू में इन तमाम लेसन्स की ट्रांसलेशन सिखाना है। सो यहाँ पर मैंने आपको स्टेंजा नंबर 1 और स्टेंजा नंबर 2 की ट्रांसलेशन लिखी है और इनके कुछ वो मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे कि फर्स्ट है वुड्स यानी जंगल, लेक झील, क्वियर अजीब, डार्केस्ट तरीक तरीन यानी तरीक तरीन से मुराद के घना अंधेरा होना, फ्रोजन जमा हुआ, विलेज गांव। सो इसके साथ ही स्टेंजा नंबर 1 की ट्रांसलेशन करते हैं और साथ में रीडिंग करते हैं। आप बेटा बुक को सामने रखा करें, जैसे ही मैं रीडिंग करूं आप अपनी बुक के ऊपर भी देखा करें ताकि आपको लफ्ज ब लफ्ज और लाइन के मुताबिक मुहावरतन ट्रांसलेशन का पता चल सके। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. यानी इस स्टेंजा के अंदर शायर क्या बयान कर रहा है, Whose woods these are, I think I know. ये जंगलात किसके हैं? वुड्स देखे ना, हमने सीखा कि वुड्स जंगल को कहते हैं। सो ये जंगलात किसके हैं? I think I know, मेरा ख्याल है कि मैं ये जानता हूं कि ये जंगलात किसके हैं। His house is in the village though. दो मतलब अगरचा, अगरचा मैं जानता हूं कि ये जंगलात किसके हैं और जिसके ये जंगलात हैं मे भी उसका घर जो है वो ये साथ वाले गांव में हो, यानी उसका घर अगरचा गांव में है जिसके ये जंगलात हैं। He will not see me stopping here. वो मेरा यहां क्याम करना या मेरा यहां रुकना नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow. कि उसके जंगल को बर्फ से ढका हुआ देखने के लिए। यानी शायद ये बयान कर रहा है यहाँ पर कि जंगलात में वो कहीं पे ऐसे जा रहा है और रास्ते में उसने देखा है कि तमाम जंगलात जो वो बर्फ से ढके हुए हैं और वो उनको देखने के लिए कुछ देर के लिए रुक गया है, लेकिन वो साथ में ये भी तस्वर करता है कि ये जंगलात जिसके हैं मैं और शायद उस इंसान को जानता हूं और वो मुझे ये देखकर बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं यहाँ रुक कर उसके इन तमाम जंगलात को देखता रहूं जो तमाम बर्फ से ढके हुए हैं। सो यहाँ पर स्टेंजा नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सो सेकंड में देखें, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। क्वियर इट मीन्स, क्वियर यहाँ पर देखें हमने क्या सीखा है, अजीब, यानी मेरा छोटा घोड़ा
उसको जरूर अजीब समझेगा। यानी मेरा जो घोड़ा है वो भी इस बात को अजीब समझेगा कि ये जंगल कोई रुकने की जगह नहीं है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। यानी फर्स्ट लाइन में है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। कि मेरा जो घोड़ा है जिस पर वो शायद सवार है, वो उसका कहना है कि मेरा घोड़ा भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, या इस चीज को बड़ा अजीब फील करेगा कि मैं इस अजीब उजाड़ बियाबान के अंदर रुक जाऊं और स्टे करूं, क्योंकि इधर तो कहीं नजदीक में भी कोई फार्म हाउस या कोई रहने की जगह नजर नहीं आ रही। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यानी जंगल और मंजमंद झील के दरमियान। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, बिटवीन मतलब दरमियान, वुड्स जंगलात और फ्रोजन जमी हुई। यानी ये बात यहां पर ये हो रही है कि मेरा घोड़ा इसको भी जरूर अजीब समझेगा कि करीब में किसी फार्म हाउस के बगैर मैं वहां पर अगर स्टे करूंगा तो मेरे घोड़े को भी ये अजीब लगेगा। जंगल और मंजमंद झील के दरमियान, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीक तरीन शाम के वक्त। यानी जब शायर वहां पर पहुंचा उस डार्केस्ट डेजर्ट के अंदर, सो वहां पर वो सोच रहा है कि इतना ज्यादा इर्द गिर्द अंधेरा है, इतना घना जंगल है, और मेरे घोड़े को भी यहाँ रुकना मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा अजीब उसको फील होगा। सो मैं क्यों यहाँ पर रुक रहा हूँ। सो यहाँ पर हमारा जो स्टैंजा नंबर 2 है वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम स्टैंजा नंबर 3 और 4 देखते हैं। स्टैंजा नंबर 3 और स्टैंजा नंबर 4 की ट्रांसलेशन और उसके कुछ मुश्किल अल्फाज के मीनिंग, जैसे मिस्टेक गलती, डॉनी यानी नरम, फ्लेक बर्फ के गोले या बर्फ का गोला, और स्वीप तेजी से गुजरने वाली हवा, हार्नेस बेल घोड़े का साज, लवली खूबसूरत, डीप गहरी, प्रोमिसेस वादे, टू कीप पूरा करना है, यानी वादे पूरे करना है। सो थर्ड स्टेंजा देखते हैं। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. यानी वो अपने साज की घंटियां जोर से बजाता है। हार्नेस बेल्स मीन अपने साज की जो घंटियां हैं उनको बजाता है, क्योंकि शायर जो है वो उस सुनसान जगह पर और उस बर्फ से ढके हुए सहरा के अंदर रुका है। सो घोड़ा जो है वो अपनी जो उसको साज लगे हुए हैं, उसकी जो साज की बेलें हैं या घंटियां हैं, उनको बजाकर पूछना चाह रहा है अपने मालिक से, पोइट से पूछना चाह रहा है कि क्या कोई गलती है। वो पूछने के लिए कि क्या कोई गलती है जो हम यहाँ पर रुके हैं, या कोई काम है यहाँ पर जो जिस वजह से हम यहाँ रुके हैं। The only other sounds the sweep of easy wind and dawny flake. यानी उसकी साज की घंटियों के अलावा वहां पर कौन सी आवाज आ रही है? दूसरी आवाज सिर्फ तेजी से गुजर जाने वाली हल्की हवा की और बर्फ के गोलों की है। चूंकि वहां पर बर्फबारी हो रही है, स्नोई इवनिंग है ना, यानी कि शाम का वक्त है, रात हो चुकी है और जंगल के अंदर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। सो वहां पर एक तो घोड़े की जो साज की आवाज है, जो साज बजाकर ये अपने मालिक से पूछ रहा है कि क्या कोई यहाँ हम रुक गए हैं, कोई गलती हुई है, और दूसरी वहां पर आवाज जो है वो जस्ट हल्की हवा की है और जो बर्फबारी हो रही है उनकी आवाजों के अलावा, और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल खूबसूरत, तारीख और घना है। घना है मुराद कि उसमें जंगल के अंदर जो दरख्त है वो बिल्कुल नजदीक नजदीक हैं, क्लोजली पैक्ड। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे पूरे करने हैं। प्रोमिसेस वादे, टू कीप पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले मीलों सफर तय करना है, और मुझे सोने से पहले मीलों सफर तय करना है। यानी यहाँ पर पॉइंट जो है ये बयान करना चाह रहा है, चूंकि ये एक खूबसूरत मंजर मुझे नजर आ गया है, अब मुझे ये सिर्फ अपनी जिंदगी को यही नहीं रोक देना,
मुझे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करना है और मुझे आगे बढ़ना है। ये जिंदगी की जो आसाइशें मुझे नजर आ रही हैं इनको छोड़कर अब मैं आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि मुझे तो जो वादे करने किए हैं मैंने अपने दोस्तों से, मैंने अपने अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से जो वादे पूरे किए हैं वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुझे निभाना है और मुझे आगे बढ़ना है। मैं सिर्फ अपनी आसाइश के लिए और कि ये मुझे जो तमाम नज़ारे हैं कुदरत के अच्छे लग रहे हैं कि मैं यहीं पर रुक कर अब डेरा डाल लूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। सो बेटा ये तो ट्रांसलेशन मुहावरतन मैंने की, आपको इस पॉइंट का आइडिया बताया, लेकिन पेपर के अंदर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई पैराग्राफ या स्टैंजा नहीं दिया जाएगा। जस्ट आपने इसकी समरी अच्छे तरीके से याद करनी है जो कि 4 नंबर की पेपर में आती है। इसके अलावा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और इसका स्टैंजे की एक्सप्लेनेशन आपको करनी होगी, जो कि आपने अच्छे तरीके से उसको सीखना है। और इसमें अक्सर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पोएम के, सो टू द पॉइंट जो है आपने उस क्वेश्चन का आंसर भी देना होगा। सो बेटा अगर लेक्चर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।